हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द ब्लॉक्स ए एंड बी आर अरेंज एज शोन इन द फिगर. द pulley is frictionless. The mass of A is 10 kg. The coefficient of friction of A with the horizontal surface is 0.20. The minimum mass of B to start the motion will be. तो बच्चों ये हमारा जो मास है बी का कितना हो जाए कि ये जो ब्लॉक है जस्ट मूव कर जाए. इसका मास हमें गिवन है 10 kg. देखिए सिचुएशन ये है कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा एम बी जी डाउनवर्ड होगा और ये होगा टेंशन ऊपर. यहाँ पे टेंशन अवे और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एम ए जी और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स. और जब ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगी तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ. ठीक. अगर बच्चों ये वाला जो फोर्स है जो कि खींच रहा है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इसको बचा रहा है, अगर ये जस्ट ऑलमोस्ट इक्वल हो गए तो ये बॉडी चलने को तैयार हो जाएगी, ऐसा सोच सकते हैं हम. तो जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है? तो अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है वो है एम बी जी. ठीक. उसके बाद इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें चेक करनी होगी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल होता है बच्चों म्यू एस इंटू एन. म्यू एस की वैल्यू है 0.20 और एन की वैल्यू है एम ए जी. ये होगा 0.20, एम ए की वैल्यू है 10 और जी की वैल्यू है 10. तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.20, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10. तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 20 न्यूटन. तो जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू मीन्स इनके बीच में लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है? 20 न्यूटन. अब ये लगने वाला फोर्स और ये लगने वाला फोर्स एग्जैक्ट इक्वल हो जाए तो ये जस्ट अबाउट टू मूव. तो हम ये लिख सकते हैं टू जस्ट स्टार्ट मोशन, जस्ट स्टार्ट मोशन. तो ये लगने वाला फोर्स बच्चों, ये लगने वाला फोर्स एम बी जी, ये किसके इक्वल हो जाए? पीछे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स के, मीन्स 20 के. ये हो जाएगा एम बी और जी नीचे आ जाएगा और जी की वैल्यू 10. तो ये हो जाएगा मास ऑफ बी इज इक्वल टू 2 kg. इस 2 kg का क्या मतलब बच्चों कि 2 kg तक तो ये वाली बॉडी को ये होल्ड करके रखता है. जरा सा इससे ज्यादा हुआ ये बॉडी मूव कर जाएगी, मतलब तैयार हो जाएगी चलने के लिए. मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.